दोस्तों, परमात्मा ऐसी सुंदरता किसी को ना दे कि जिस सुंदरता से किसी का कत्ल हो जाए, घर के घर तबाह हो जाएँ और बर्बाद हो जाएँ। दोस्तों, ऐसी सुंदरता की क्या फ़ायदा जो लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दे और बर्बाद कर दे। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है एक खूबसूरत लड़की की। दोस्तों, वह लड़की देखने में वाक़ई में बहुत खूबसूरत होती है। इतना ज़्यादा खूबसूरत होती है कि कहने की उस पे कोई बात ही नहीं होती है। दोस्तों, आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा क्या घटना घटित हो गई, जिससे कारण जो है कत्ल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमारी कहानी के लास्ट तक आप लोग बने रहें, तभी आप लोगों को पूरा मामला समझ में आएगा। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, एक ज़िला लगता है बरेली, और बरेली का एक थाना लगता है बहेड़ी, और बहेड़ी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है, उस गाँव का नाम होता है हरीमपुर। दरअसल दोस्तों, जो सारी घटनाएँ हुई हैं, ये हरीमपुर गाँव में ही हुई हैं। दोस्तों, हरीमपुर गाँव में एक किसान रहता था। उस किसान के उस किसान का नाम था गंगाराम, और दोस्तों गंगाराम की 3 शादियाँ हुई थीं। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार गंगाराम ने 3 शादियाँ क्यों की थी? तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि गंगाराम 3 शादियाँ इसलिए की थी, जो गंगाराम ने सबसे पहली शादी की थी, उस पहली पत्नी का नाम था रमा। दोस्तों, किसी कारणवश उस रमा की जो है मौत हो जाती है। इसके बाद जो गंगाराम होते हैं फिर दूसरी शादी करते हैं, और दूसरी शादी जब करते हैं तो दूसरी पत्नी का जो नाम था वह सुधा था। सुधा से शादी करने के बाद जो गंगाराम होते हैं अपनी पत्नी को वह घर लेकर आते हैं। लेकिन इसके कुछ महीने बाद जो सुधा होती है खुदकुशी कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। इससे गंगाराम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जो गंगाराम होते हैं, फिर तीसरी शादी करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं जो गंगाराम ने सबसे पहली शादी की थी, उसकी एक बेटी होती है। और दोस्तों, जो तीसरी शादी जो गंगाराम ने किए थे, वो तीसरी पत्नी का नाम था रेशमा। रेशमा से शादी करने के बाद जो गंगाराम होते हैं काफ़ी खुशहाल व काफ़ी अच्छी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। जो तीसरी शादी गंगाराम ने किया था, उस पत्नी से जो है 2 बेटा और 1 बेटी पैदा होती है। और दोस्तों, जो इनका परिवार था बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है वह चल रहा होता है। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये होती है, जो उनकी सबसे पहली पत्नी हुई थी, जो सबसे पहली पत्नी की जो मृत्यु हो गई थी, उस पहली पत्नी से उनकी एक बेटी हुई थी। जो बेटी हुई थी उस बेटी का नाम होता है नीतू। और दोस्तों, इसके बाद जो है जो बेटी नीतू हुई थी, वह काफ़ी बड़ी हो गई थी। जब वह बड़ी हो गई थी तो गंगाराम ने उस अपनी सबसे पहली वाली पत्नी की बेटी की जो है वह शादी कर देते हैं, क्योंकि वह सबसे बड़ी बेटी होती है। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर रहे हैं अब बाकी बचे 3 लोग, जो 3 बच्चे होते हैं, उसमें से 2 बेटा और 1 बेटी होती है। जो 2 बेटे होते हैं, सबसे पहले बेटे का नाम होता है मनोज, और जो दूसरा बेटा होता है उसका नाम चैतन्य होता है। और दोस्तों, इसके बाद जो उनकी जो दूसरी बेटी होती है, जो एक बेटी बची हुई थी, उस बेटी का नाम होता है गीता। और दोस्तों, इसके बाद जो किसान जो गंगाराम होते हैं, जो उनकी परिवार होती है एकदम भरा भरा खिला होता है, और जो अपनी किसानी जो है बहुत बढ़िया से कर रहे होते हैं। जो तीसरी बेटी हुई थी, उस तीसरी बेटी की जो उम्र होती है, वह 17 वर्ष के आस-पास होती है। वह 17 वर्ष की आयु में जो है कुछ गलत प्रकार के जो काम करने लगती है। वह गलत प्रकार से कपड़े पहनने लगती है। जो गलत कपड़े पहनती थी वह सेम टू सेम लड़कों का होता था। लड़कों की तरह वह जीन्स पहनती थी, लड़कों की तरह वह शर्ट पहनती थी, लड़कों की तरह वह बाइक चलाती थी, और लड़कों के साथ वह बैठती थी। दोस्तों, उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो काम था, उसका जो सभी काम जो लड़कों के साथ ही होता था। और देखते-देखते वो लड़कों से प्रेम कर बैठी, और प्रेम करने के साथ-साथ वह जो है लड़कों से जो है संबंध बनाने लगी। और जैसे ही ये लड़कों से संबंध बनाने लगती है, तो जो गाँव वाले होते हैं, काफ़ी जान जाते हैं कि जो गंगाराम की ये बेटी है, काफ़ी बहुत ही गलत प्रभाव की ये लड़की है, काफ़ी बहुत ज़्यादा ये गलत काम करती है। और दोस्तों, देखते-देखते ये जो बात होती है पूरे गाँव में जो है फैल जाती है, और फैलने के बाद जो यह बात होती है गंगाराम के पास पहुँच जाती है कि गंगाराम, आपकी जो तीसरी पत्नी की जो लड़की है जिसका नाम गीता है, वह लड़कों के साथ संबंध बनाती है, और दिन भर वह लड़कों के साथ घूमती है। जैसे ही इतनी बात गंगाराम को मालूम होता है, तो गंगाराम काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं, काफ़ी हैरान हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जो गंगाराम होते हैं, उस लड़की को लाकर अपने घर में जो है एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वह मौका पाती थी, तो वह भाग जाती थी, और भागने के बाद वह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, देखते-देखते कई हफ्तों तक वह घर नहीं आती थी। और जो गंगाराम होते हैं, अब भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, क्योंकि लड़की जो है इनके कहे में नहीं रहती थी, काफ़ी पाबंदियाँ लगाई जाती थी, लेकिन वो पाबंदियाँ इनकी नाकाम हो जाती थी।
तो गंगा राम के मन में एक विचार आया, क्यों ना अपनी बेटी की शादी कर दें। जब अपनी बेटी की हम शादी कर देंगे तो बेटी जो होगी वो अपने घर जाएगी, घर जाने के बाद इसकी जब शादी हो जाएगी तो अपने ससुराल जाएगी, कुछ ज़िम्मेदारियाँ इसकी बढ़ जाएगी। और दोस्तों देखते ही देखते जो गंगाराम होते हैं अपनी बेटी के लिए एक शादी जो है ढूँढते हैं, वो भी बरेली जिला में। दोस्तों जिस अपनी बेटी के लिए शादी बरेली जिला में ढूँढते हैं उसका नाम, उस लड़के का नाम राहुल होता है। राहुल भी देखने में बहुत सुंदर था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लड़का होता है। इसके बाद जो गंगाराम होते हैं राहुल के साथ जो अपनी बेटी की जो है रिश्ता वह कर देते हैं। जैसे ही अपनी बेटी के साथ वो रिश्ता कर देते हैं तो जो इसकी बेटी होती है अपने ससुराल पहुंच जाती है, और अपने ससुराल पहुंचने के बाद अपने पति के साथ काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जो है वह बिता रही होती है। और दोस्तों सब कुछ इसके ससुराल में गीता के साथ बहुत बढ़िया हो रहा था। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये होती थी, जो गीता है वह अपने पति राहुल को अपने बस में कर ली थी। यहाँ तक कि इतना बस में कर ली थी कि राहुल को जो करती थी राहुल वह करता था। राहुल को जहाँ कहती थी राहुल वहाँ बैठता था। राहुल को जहाँ कहती थी चलने के लिए वहाँ राहुल चलता था। इसी बीच जो राहुल होता है उसका मन जो है गीता के साथ लगने नहीं लगता है। और देखते-देखते 1 वर्ष बीत जाते हैं, और जब 1 वर्ष बीत जाते हैं तो जो गीता होती है उसको एक लड़के होते हैं। और जब उसको एक लड़का होता है तो जो गीता होती है वह कहती है, हम दोनों एक नहीं रह गए हैं, अब हम दोनों 3 हो गए हैं। अब हम दोनों जब 3 हो गए हैं तो हम दोनों की जो काफ़ी खर्चे हैं वह बढ़ गए हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ से बरेली शहर जाना चाहिए, और जाने के बाद आपको काम ढूँढना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद अपनी पत्नी के कहने पर जो राहुल होता है वह बरेली शहर चला जाता है। जब बरेली शहर चला जाता है तो वह जो है कुछ वहाँ पर काम करने लगता है, और काम करने के साथ साथ वह वहाँ पर कुछ पैसे जो है कुछ कमाने लगता है। अब दोस्तों यहाँ बात कर रहे हैं, जो गीता होती है अपने ससुर के साथ एक बच्चे के साथ वह गाँव में रहने लगती है। और दोस्तों देखते-देखते जो गीता होती है उसको अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं, जो पुरानी यादें वह करती थी, लड़कों के साथ संबंध बनाती थी, लड़कों के साथ घूमती थी, उसके मन में सभी प्रकार जो ख़्याल होते हैं वह आने लगता है। और दोस्तों इसी बीच जो उसकी सास होती है वह किसी शादी के समारोह में गाँव में गई हुई थी। घर पर सिर्फ़ उसके ससुर और वह गीता होती है। वह ससुर को देखकर वो काफ़ी मुस्कुरा रही होती है, तो जो उसके ससुर होते हैं वह कहते हैं कि तुम जो है क्यों मुस्कुरा रही हो? तो जो गीता होती है वह कहती है कि मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मेरा पति जो है मेरे पास नहीं है, वह जो है शहर गया हुआ है, और मेरा मन कुछ भटक रहा है, मेरा मन कुछ करने को कर रहा है। तो इसी बीच जो उसका ससुर होता है वह कहता है, जो आपका मन कह रहा है, मैं उस मन को पूरा कर देता हूँ। दोस्तों इसी बीच सास के न रहने पर और पति के न रहने पर जो गीता होती है वह अपने ससुर के साथ नाजायज़ संबंध स्थापित करती है, और देखते-देखते जो है फिर उसको पुरानी यादें आने लगती हैं। दोस्तों इसके बाद जो इसका ससुर होता है इसके बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। अब दोस्तों जो उसकी सास होती है वह शादी से जो है अपने घर जो है लौट आती है। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इसका संबंध जो होता है वह बनते रहता है। इसी बीच एक दिन जो है इसकी सास जो होती है ससुर को गीता के साथ उसे देख लेती है, और देखने के बाद जो है काफ़ी वह डाँट लगाती है। डाँट लगाने के बाद जो ससुर होता है वह काफ़ी मान जाता है, वह सही रास्ते पर फिर आ जाता है। इसके बाद जो राहुल की माँ होती हैं, राहुल को फ़ोन लगाती हैं कि आपकी जो है पत्नी जो है काफ़ी गंदे और काफ़ी बदतमीज़ प्रकार की लड़की है। यह जो है काफ़ी गलत-गलत प्रकार की जो कुछ कामें कर रही है। इसके बाद जो राहुल होते हैं अपने पिता को कुछ तो नहीं कहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को जो है कुछ डाँटते हैं, कुछ फटकारते हैं, कुछ गलत प्रकार के शब्द कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो राहुल होते हैं अपनी पत्नी को अपने गाँव से लेकर जो है एक बरेली शहर पहुँच जाते हैं। और बरेली शहर में पहुँच जाने के बाद वहाँ जो है एक किराए पर रूम लेते हैं। किराए पर रूम लेने के बाद वहाँ पर जो है वह रहने लगते हैं। लेकिन जब जो राहुल होता था वो अपने रूम से जो है जब अपनी ड्यूटी जब चला जाता था, तो वह दिन भर जो है अकेली रहती थी। इसी बीच जो गीता होती है अपने किराए के रूम के बगल में एक बगल में शेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र जो है 45 साल के आस-पास बताई जा रही थी। जो शेखर होता है उसके बीच जो है कुछ बातचीत होने लगती है, और देखते-देखते जो बातचीत होता है प्यार में बदल जाता है। और दोस्तों इसके बाद जब इसका जो पति जो घर पर नहीं रहता है, तो शेखर को अपने प्रेम जाल में फँसाती है। प्रेम जाल में फँसाने के बाद वह जो है उससे नाजायज़ संबंध उस शेखर से भी अपनाती है। इसके बाद इसके बगल में जस्ट में एक और जो है पड़ोसी रहता था, उसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र को भी अपने बस में वह प्रेम जाल में फँसाती है। प्रेम जाल में फँसाने के बाद उसके साथ भी नाजायज़ संबंध वह स्थापित करती है, और 2 लोगों को वह अपने जाल में फँसा चुकी थी। इसके बाद जैसे ही उसके साथ संबंध स्थापित करती थी कि इसकी भनक
जो है राहुल को नहीं मालूम होती थी, क्योंकि राहुल जो होता था सुबह वह ड्यूटी चला जाता था और ड्यूटी खत्म करने के बाद वह शाम को ही घर आता था। और इधर दोनों जो होते थे शांत स्वभाव रहते थे। उसके बाद दिन भर जो है ये दोनों और तीनों मिलकर बारी-बारी से जो है संबंध बनाते थे। दोस्तों एक दिन होता होता ये है कि जो राहुल होता है अपनी कुछ ड्यूटी जाता है, ड्यूटी जाने के बाद वह शाम को ना आकर वह दोपहर में आ जाता है। और दोपहर में आने के बाद जैसे ही वह दरवाज़ा खटखटाता है, तो दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसे जो है बाहर कुछ अंदर से आवाज़ नहीं आ रही होती है। जब दरवाज़ा उसकी पत्नी लेट से खोलती है तो जैसे ही वह घर में हिलता है, तो कुछ सामान जो है इधर-उधर पड़े हुए थे। सामान इधर-उधर पड़ने के बाद जो वहाँ को जो शेखर होता है, वह कुर्सी पर बैठा पड़ा होता है। इसके बाद जो राहुल होता है वह समझ जाता है कि इस घर में गलत कांड ज़रूर हो रहे हैं। इसके बाद जो राहुल होता है अपनी पत्नी से पूछता है कि ये बताओ ये शेखर इस कमरे में क्या कर रहा है? इसके बाद जो इसकी पत्नी गीता होती है वह बताती हैं कि जो राहुल जो बच्चा है रो रहा था, रोते-रोते वह बाहर चला गया था। तो वो जो शेखर है इस बच्चे को चुप करा रहा था, चुप कराने के दौरान वह अंदर हमको देने आया था, तो इसलिए मैं जो है इसके लिए चाय बना रही होती हूँ। दोस्तों इसके बाद जो राहुल होता है वो कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन वह सारी बातों को बहुत बारीकियों से वह समझ जाता है। इसके कुछ दिन बाद जब राहुल होता है, वह कहता है कि अब किराए का रूम वो बढ़ गया है, इसलिए अब तुम्हें घर जाना चाहिए। इसके बाद अपनी पत्नी को वहाँ से जो है वह लाकर जो है अपने गाँव जो है, बरेली के गाँव में जो है लाकर वह छोड़ देता है। जब गाँव में लाकर छोड़ देता है तो यहाँ पर जो उसका प्रेम प्रसंग उसके सास-ससुर से तो था ही, इसके बाद जो उसका मन होता है वो मानता नहीं है। इसके बाद इसके चचेरे ससुर से भी देखते-देखते इसका जो संबंध होता है, चचेरे ससुर से भी संबंध बना लेती है। जब चचेरे ससुर से ये संबंध बना लेती है तो जिसका जो पहला वाला ससुर होता है, वह देख लिया था। वह कहता है कि आप जो है काफ़ी गलत प्रकार की तुम लड़की हो। तो जो गीता होती है वह कहती है आप बूढ़े हो गए हो, आप लूज़ हो गए हो, आपके अंदर दम नहीं रह गई है, इसलिए आप मुझे अपनी मन के मुताबिक काम करने दो। तो जो ससुर होता है वह कहता है कि मैं चलो राहुल से बताऊँगा और आपको जो है यहाँ से दूर भेज दूँगा और आपके बीच में जो है संबंध जो हो रहा है उसको मैं खत्म करवा दूँगा। दोस्तों इसके बाद जो गीता होती है वो अपनी चचेरे ससुर को बताती है कि हम दोनों जो संबंध बना रहे होते हैं, इसके बीच में हमारा जो ससुर है ये बाधा बन रहा है। क्यों ना इसको इसी रास्ते से खत्म कर दिया जाए तो काफ़ी जो है समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी। इसके बाद दोस्तों जो इसका चचेरा ससुर होता है अपने भाई को, वह जो है किसी खेत में लेकर जाता है और खेत में ले जाने के बाद उसे खूब दारू पिलाता है और इतना दारू पिलाता है कि वो इतने नशे में चूर हो जाता है। चूर हो जाने के बाद उसकी जो है वहीं गला घोंट कर हत्या कर देता है। गला घोंट कर जब इसकी हत्या कर देता है, तो इसके बाद उसको जो है किसी झाड़ी में फेंक देता है। दोस्तों देखते-देखते एक दिन बीत जाता है जब इसके ससुर की जब पता नहीं चलता है तो जिसकी सास होती है गीता की, वह रोने लगती है, छटपटाने लगती है और जाँच-पड़ताल जुट जाती है कि मेरे पति कहाँ चले गए हैं, गुम हो गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद थाने में एफआईआर लिखाई जाती है, एफआईआर लिखाने के बाद जो पुलिस होती है जाँच-पड़ताल में जुट जाती है। इधर इसकी जो माँ होती है राहुल को फ़ोन लगाकर जो है बरेली शहर से गाँव में बुला लेती है। इसके बाद जो पुलिस होती है गाँव में जाँच-पड़ताल करने के लिए आती है। गाँव में जाँच-पड़ताल करने के दौरान कुछ जो शख्स होते हैं वो बताते थे कि गीता के घर जो है 2 व्यक्ति आते थे, उन दोनों व्यक्ति का नाम होता है, एक शेखर था और एक रामचंद्र था। दोस्तों जो शेखर रामचंद्र होते थे वहाँ से जब इसके पति ने उस रूम से निकाल के इसे गाँव में ला दिया था, तब पर भी यह मान रही नहीं रही थी, उसको अपने घर पर बुला ली थी और घर बुलाने के बाद शेखर और रामचंद्र से भी घर पर संबंध बनाती थी और इधर इसका चचेरा ससुर भी संबंध बनाता था। इसके बाद शेखर और रामचंद्र को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद उससे बहुत कड़ाई के साथ पूछताछ करती है कि तुम ये बताओ तुमने जो है इसके राहुल के पिता की तुमने हत्या कैसे किया? तो राहुल और शेख और रा र शेखर और रामचंद्र बताते हैं कि सर मैंने किसी की हत्या नहीं की है, मैंने सिर्फ़ इस लड़की के साथ मैं शहर से संबंध बनाने के लिए आता था और बनाकर फिर चला जाता था। हम दोनों के अलावा इसका एक चचेरा ससुर था, वो भी इससे संबंध बनाता था। दोस्तों इतनी बात जब पुलिस सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद उस चचेरे ससुर को भी बुलाया जाता है, इसके बाद उस लड़की को भी बुलाया जाता है। इसके बाद जब इसके बाद जो लड़की होती है सारी कहानी को बताना स्टार्ट करती है। वह बताती थी कि मैं जो है 14 साल की थी तभी से जो है मैं अपना संबंध बनाना शुरू कर दिया था। मैं काफ़ी गलत धंधे में पड़ गई थी। मेरा जो है जो मन होता था वह मानता नहीं था।
मैं जो है यहाँ जो है गाँव में पहली बार अपने ससुर से संबंध बनाया था। इसके बाद मैंने गाँव वहाँ शहर में गया, शहर में जाने के बाद वहाँ पर भी मेरा मन नहीं मन रहा था। तो मैं जो है मैं शेखर और रामचंद्र से भी संबंध बनाती थी। इसके बाद जब मेरे पति ने इसको काफ़ी गलत निगाह से देखा, तो मैंने जो है अपने घर पर मुझे छोड़ दिए। घर पर छोड़ने के बाद मैंने उसको घर पर बुलाकर भी संबंध बना रही थी। इसी बीच मेरा संबंध जो मेरे चचेरे ससुर से स्थापित हो गया था। तो जो मेरा ससुर था, वह मेरा बाधा बन रहा था, इसीलिए मैंने जो अपने ससुर की हत्या करवा दिया। दोस्तों, इतनी बात सुनने के बाद जो पुलिस होती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसके बाद जो पुलिस होती है, सभी लोगों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी चार्जशीट लगाकर उन सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, इस सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएँ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।